अरे सरपंच साहब क्यों परेशान बैठे हो? कुछ ना भाई, वो डॉक्टर ने को फोन आयो थो। कुछ ना, बस न्यू कहती कि हमारे गांव में वैक्सीन लगाने आऊंगा परसों। उसने न्यू कही है कि परसों परसों में सारे बूढ़ा बूढ़िया का वैक्सीन लगवा लो। और न्यू भी क्या था कि परसों परसों लगाऊंगा फ्री में। और फिर कोई रह गया ना तो सरपंच ने लगवानी पड़ेगी अपना पैसा की। तो सरपंच साहब दिक्कत कैसे है? अरे दिक्कत यह है कि जो ढोल बजा की बताया करे ना लोगों ने, वो तो अपना गांव में जा रहे हो अपना ढोल लेके किसी और ब्याह कर। अरे इस पूरा गांव में यह सूचना कौन देगो और क्यों कर देगो? बस इतनी सी बात है, सूचना तो मैं दे दूंगी लेकिन 500 रुपया लेंगे मैं। ठीक से ले लिए 500 रुपया, लेकिन यह बात आज के अंदर सारा गांव का बूढ़ा बूढ़िया फैल जानी चाहिए। आए ताई करना सके। हाँ बेटा, मैं सुन बोल। ताई एक बात बतानी है तेरे बहुत जरूरी। परसों आऊंगा गांव में वैक्सीन लगानिया। जो परसों वैक्सीन लगवाओ उसने मिलेगा 500 रुपया। और मैंने तेरे बताई है तेना 100 रुपया देना ही मेरी। और गांव में किसी ने कान खबर नहीं हो जा। बात नहीं फैलनी चाहिए यार, बार बार कहूँ। अच्छा, 500 रुपया मिलेगा? चल कोई ना, ठीक है, तेरा तो 100 रुपया पक्का है फिर तो। जी रोटी पाछे होगी पहले ना बता कि हम लोग आती पैसा कमा निकल रहा है। ये बतेरी उरे ना, एक बात बतानी है, किसी ने मत बताइए। जी 100 रुपया मेरे को दे दियो ना। एक शांति उरे ना, एक बात बतानी है तेरे। अभी जो आपने वीडियो देखी वो एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक टॉपिक जो कि आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम नामक बुक में से लिया गया है। एक्चुअली आज हम दो टॉपिक इसी एक वीडियो में करेंगे। पहला है प्रेस विज्ञप्ति और दूसरा है परिपत्र। ये दोनों मिलते जुलते से टॉपिक हैं, इसीलिए दोनों को मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो जैसा कि हमने बात की सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। यदि सूचना बड़े स्तर पर पहुंचानी हो, यदि सरकार को कोई बात जो है पूरे देश में एक ही समय पर पहुंचानी है तो सरकार क्या करेगी? आप याद कर सकते हैं नोटबंदी वाला उदाहरण, आप याद कर सकते हैं लॉकडाउन वाला उदाहरण। लॉकडाउन पे तो बार 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 उसको बढ़ाते रहे। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारे आसपास क्या है अभी फ़िलहाल जो है वो टीवी है। टीवी पर सारी सूचनाएं आ जाती हैं, टीवी पर अनाउंसमेंट आ जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन जब वही अनाउंसमेंट, वही सूचना आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से अखबार में छपती है तो उसको हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। तो सरल भाषा में हम जानेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है और इसको लिखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार या किसी विभाग को, ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी सूचना को हम प्रेस विज्ञप्ति कहेंगे। किसी डिपार्टमेंट को भी कोई सूचना आम जनता तक पहुंचानी है, एक बड़े वर्ग तक पहुंचानी है, तो वो भी अखबार के माध्यम से अपनी सूचना दे सकती हैं। तो सरकार या विभाग को कोई सूचना अगर आम जनता तक पहुंचानी है तो वो लोग क्या करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जो है समाचार पत्रों में छापी जाती है। मीडिया में कोई अनाउंसमेंट आ गई वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब उसी अनाउंसमेंट को, उन्हीं शब्दों को जब हम समाचार पत्र में छपवाते हैं तो वो प्रेस विज्ञप्ति है। समाचार पत्र वाले सूचना में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसा आगे से डिपार्टमेंट से या सरकार से लेटर हेड पर लिख करके आ गया है वो बिल्कुल उसको ऐसे का ऐसा ही छाप देते हैं। वो अपनी तरफ से स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक नहीं करते, अपनी तरफ से सूचना में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसको लिखने का क्या तरीका है? सबसे ऊपर विभाग का नाम लिखा जाता है कि कहाँ से निकली है ये विज्ञप्ति। दूसरे नंबर पर हम दिनांक लिख सकते हैं। इसमें क्रमांक भी होता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा सरल बनाने के उद्देश्य से क्रमांक इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि जनरली अगर आप समाचार पत्रों को उठाकर देखोगे और उसमें कोई प्रेस विज्ञप्ति होगी या उसमें क्रमांक नहीं होता। क्रमांक जो है वो डिपार्टमेंट अपने लिए उस लेटर पर डालकर रख लेता है कि इस नंबर से उसने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की। तो सबसे ऊपर विभाग का नाम आ गया, फिर दिनांक आ गया, फिर संदेश आ गया कि क्या संदेश उसको जनता को देना है, और लास्ट में आ जाएगा विज्ञप्ति देने वाले का नाम और उसका पद कि कौन है जो ये विज्ञप्ति जो है छपवा रहा है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति लिखते समय हमें ध्यान में रखनी है। 2-3 उदाहरण हम देखेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है।
ये मैंने हेडिंग डाल दी प्रेस विज्ञप्ति। ये आपको नहीं लिखना है, आपको शुरू करना है यहाँ से, जहाँ से आपको स्क्रीन पर अब दिख रहा है, यहाँ से आपको शुरू करना है। ये मैंने ऊपर एक डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया। आपको बिल्कुल भी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम ने तो पता नहीं क्या मंत्रालय का या डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया, हम क्या डालेंगे। उसमें बाकायदा लिखा हुआ आएगा आपके प्रश्न में कि इस विभाग की ओर से आपको एक प्रेस विज्ञप्ति निकालनी है, तो आप उसी विभाग का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ लिखी है आपको समझाने के लिए कि दिल्ली में रात में कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए, इस संबंध में कि भाई कल से कर्फ्यू शुरू हो रहा है, तो ये सूचना जो है आम जनता को पहुँचानी है। तो वो कैसे लिखेंगे, ऊपर डिपार्टमेंट का नाम आ गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, डेट लिख दी दिनांक 31 दिसंबर 2021, और फिर हमने लिख दिया प्रेस विज्ञप्ति कि ये क्या है, ये एक प्रेस विज्ञप्ति है। यहाँ इसमें ये डालना ज़रूरी है कि ये प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस में जाएगी। टॉपिक लिख दिया ताकि लोगों को देखते ही पढ़ करके समझ आ जाए कि ये क्या है। विषय लिख दिया दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू के संदर्भ में। फिर आगे जो है जो मेन सूचना है उसको हम सिंपल शब्दों में लिखेंगे। शब्द जो है, भाषा जो है सरल होनी चाहिए ताकि वो मैसेज जो है अच्छे से डिलीवर हो जाए, पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये क्या लिखा है और इसका उद्देश्य क्या है। तो सरल शब्दों में मैंने लिखा है, दिल्ली में दोबारा से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू कल से शुरू किया जा रहा है। यानी ये 31 दिसंबर को छपी है, तो 1 जनवरी से रात्रि कर्फ्यू शुरू किया जा रहा है। यह रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें एवं सुरक्षित रहें। नीचे पद लिख दिया मुख्यमंत्री और ऊपर मुख्यमंत्री का नाम लिख दिया। यहाँ मुख्यमंत्री के साइन भी हो जाएंगे, तब ये छपने के लिए प्रेस में जाएगी। तो यहाँ मुख्यमंत्री, ये इसका विज्ञप्ति का एंड हो गया और यहाँ से ये विज्ञप्ति शुरू हुई है। आप चाहें तो इसको जब अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे पेपर में, इसको एक बॉक्स के अंदर भी बंद कर सकते हैं ताकि ये हो जाए कि हाँ ये इस तरीके से इतनी प्रेस विज्ञप्ति है। क्योंकि अक्सर जो है अखबारों में छपती है वो भी एक बॉक्स के अंदर ही, उसको बॉक्स बना करके वो लोग छापते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली, एक आयुष मंत्रालय की तरफ से जब कोरोना के केस बढ़ रहे थे तो उसने भी लोगों को सलाह दी थी कि ऐसे ऐसे आप घर पर रहकर अपने घरेलू चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो ये उस संदर्भ में है। तो आयुष मंत्रालय नई दिल्ली और दिनांक लिख दिया 31 दिसंबर 2021 और यहाँ पर हेडिंग डाल दी प्रेस विज्ञप्ति। यहाँ मैंने विषय अलग से नहीं लिखा है। विषय आप अलग से लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई विषय से फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मेन क्या है, ऊपर डिपार्टमेंट का नाम कि कहाँ से प्रेस विज्ञप्ति निकली है, डेट लिखेंगे किस तारीख को निकली है, बीच में मैटर होना चाहिए और नीचे उस बंदे का नाम और पद होना चाहिए कि किसने ये विज्ञप्ति निकाली है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या प्रेस विज्ञप्ति है। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए देशवासियों को कोविड अनुरूप व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आप घर पर रहकर घरेलू औषधियों से अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दें। ऐसा आप घर में आसानी से उपलब्ध देसी जड़ी बूटियों के सेवन से कर सकते हैं, जैसे तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और गिलोय आदि को दिनचर्या में शामिल करके अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा बना सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। यहाँ मुझे नीचे नाम पता नहीं पता था, ऐसे ही मैंने रैंडमली सचिव लिख करके और ऊपर नाम लिख दिया है कि इस नाम के आदमी ने ये विज्ञप्ति निकाली है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये विज्ञप्ति आपको बड़ी पसंद आने वाली है। मान लो सीबीएसई ने कोई विज्ञप्ति निकाली है तो वो किस तरीके से निकालेगी। ऊपर आ गया सीबीएसई, डेट डाल दी 13 मार्च 2022 को। मान लो उसको ये एक विज्ञप्ति निकाली है 13 मार्च 2022 को। प्रेस विज्ञप्ति लिख दिया हमने। मैटर क्या है, सारा संदेश क्या है। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। जो आपके फाइनल टर्म होने थे वो स्थगित किए जाते हैं। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम सत्र 1 के आधार पर जारी किया जाएगा। कुछ ही दिनों में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नीचे संजय भारद्वाज, मुझे पता है कि वो निदेशक हैं, उनका नाम लिख दिया। यहाँ निदेशक लिखना मैं भूल गई, वो निदेशक भी लिखना है, पद भी लिखना है। तो ये एक प्रेस विज्ञप्ति का मैंने आपको उदाहरण दिया है। सचमुच आपके पेपर कैंसिल नहीं होने वाले, तो आपको ये प्रेस विज्ञप्ति जो है अच्छे से तैयार करनी है। अभी हमने पढ़ा प्रेस विज्ञप्ति। दूसरा हमारा टॉपिक है परिपत्र। परिपत्र पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक आपको सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि परिपत्र क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप एक सिचुएशन इमेजिन करें कि कल से मान लो पोल्यूशन की छुट्टियां होनी है और आज आप नॉर्मली स्कूल में आए हो। तो घर आप गए, घर जाते ही आपने टीवी ऑन किया, टीवी पर आ रहा है कि कल से पोल्यूशन की छुट्टियां हैं। फिर आप फ़ोन करते हो स्कूल में फ़ोन किया, मैम कल से छुट्टियां हैं क्या। ग्रुप पे आपने लिखा, आपको बड़ी एक्साइटमेंट हो गई, जैसे आप बहुत दिनों से लगातार स्कूल आ रहे हो और आपको छुट्टियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप बड़े एक्साइटेड हो गए हो और आपने मैम को फ़ोन किया, तो मैम क्या जवाब देंगी।
मैम ये कहेंगी कि जो भी आगे से आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। यही होता है मोस्ट प्रोबेबल जवाब। तो आगे से क्या आएगा और कौन है जो आगे बैठा है ना। तो हमारे स्कूल जो है किस तरीके से चलते हैं, क्या हमारे स्कूल टीवी के आधार पर चलते हैं या हमारे स्कूल समाचार पत्रों के आधार पर चलते हैं। हमारे स्कूल ही नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कैसे सारे, मान लो दिल्ली में 2000 स्कूल हैं तो कैसे सारे 2000 स्कूलों को पता लगेगा कि कल से पोल्यूशन की छुट्टियां होनी है। क्योंकि मान लो टीवी चैनल ने तो एक ने 8 बजे दिखाया, एक ने 10 बजे दिखाया, एक ने दिखाया ही नहीं, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम। तो क्या होता है, जैसे हम स्कूल का ही उदाहरण लेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। स्कूल है, सारे स्कूलों के ऊपर लास्ट में जाकर के एक हेड ऑफिस होगा, यानी स्कूल के बाद जोन होगा, जोन के बाद डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन लास्ट में जाकर के एक हेड होगा और वो हेड ऑफिस जो है डिसाइड करेगा कि सारे स्कूल कैसे चलेंगे। वो हेड ऑफिस एक लेटर भेजेगा, एक संदेश भेजेगा, एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि कल से सारे स्कूल पोल्यूशन की वजह से बच्चों के लिए बंद किए जाने हैं। जब वो हेड ऑफिस सूचना भेज देगा सारे छोटे मोटे स्कूलों में, तब वो सारे छोटे मोटे स्कूल जो हैं अपने बच्चों को ये सूचना दे देंगे कि कल से आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं। तो टीवी वाले कुछ भी बोलते रहें, अखबार वाले कुछ भी बोलते रहें, हम काम कैसे करते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस हमें कहता है हम उस तरीके से काम करते हैं। वो उन हेड ऑफिस का कोई और हेड ऑफिस होगा, हमें उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये जानना है कि कोई एक विभाग है, उस विभाग का जो मुख्य ऑफिस है, वो मुख्य ऑफिस जो है सारे छोटे कार्यालयों को, छोटे ऑफिसेज को, छोटे स्कूलों को, छोटे संस्थानों को, वो हेड ऑफिस जो है एक सूचना भेजता है। एक साथ वो सबके पास सूचना जाती है। जैसे मान लो व्हाट्सअप ग्रुप है तो हमने एक साथ कईयों को सेलेक्ट करके भेज दिया, तो वो इसी तरीके से एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। वो सर्कुलर एक साथ, वो सूचना एक साथ सारे कार्यालयों में पहुंच जाएगी, उसको हम सर्कुलर कहेंगे। तो सर्कुलर जो है क्या है, क्यों है, थोड़ा सा जानते हैं। परिपत्र के बारे में थोड़ा और जानते हैं, इसकी मुख्य बातें। यह किसी विभाग द्वारा जारी किया जाता है, किसी विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। किसको जारी किया जाएगा? केवल अपने अधीन कार्य कर रहे कार्यालयों को जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग है तो वो सारा जो सर्कुलर बनाएगा वो स्कूलों को ही भेजेगा, वो जल बोर्ड को या बिजली बोर्ड को अपने सर्कुलर नहीं भेज सकता। अगली बात, विभाग द्वारा एक सूचना एक साथ सभी कार्यालयों में पहुंचाई जाती है। सर, ये परिपत्र क्यों जारी किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? कार्य कराने के लिए। कोई भी काम जो चलता रहता है रोज रोज, वो काम कैसे चलता रहता है? सर्कुलर के माध्यम से, कि कोई भी काम कैसे करना है, इसमें कुछ नया जुड़ा है या इसमें कुछ हमें छोड़ देना है या कुछ मॉडिफाई करना है, तो काम कराने के लिए होता है सर्कुलर। दूसरा होता है निर्देश देने के लिए, निर्देश दिया जाता है कि ये काम ऐसे करना है। कोई सूचना मंगानी हो, जैसे मैंने बताया कि लड़कियों का डाटा अगर मंगाना है तो कोई सूचना मंगानी है तो भी वो सर्कुलर भेजेंगे। सर्कुलर जो हम लिखेंगे, परिपत्र जो हम लिखेंगे, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? सबसे ऊपर विभाग का नाम लिखेंगे, जैसे तो ऊपर विभाग का नाम आएगा, फिर इसमें हम लिखेंगे क्रमांक। क्रमांक ज़रूर लिखा होगा क्योंकि ऑफिशियल काम है, तो उस काम की जानकारी अगर मांगेंगे तो क्रमांक अगर हमारे पास होगा तो उसको हमें ढूंढने में आसानी होगी। तो क्रमांक लिखेंगे ज़रूर और फिर लिखेंगे दिनांक। क्रमांक को लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, दिनांक को राइट साइड में लिख सकते हैं, या दोनों सूचनाओं को, जैसा नया लेटर का फॉर्मेट है, सारी सूचनाओं को हम लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्रमांक और दिनांक दोनों ज़रूर लिखने हैं परिपत्र में। उसके बाद हमें विषय लिखना है, विषय लिख सकते हैं कि ये इस विषय से संबंधित है, ये टॉपिक है इस सर्कुलर का। उसके बाद हमें संदेश लिखना है, संदेश के बाद नीचे भेजने वाले का नाम और पद लिख देना है। तो बिल्कुल प्रेस विज्ञप्ति के तरीके से ही है। अपनी फेवरेट प्रेस विज्ञप्ति को याद करना है आपको, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि सीबीएसई ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली है कि आपके एनुअल एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। यही प्रेस विज्ञप्ति है। इसी के संदर्भ में मान लो सीबीएसई को सर्कुलर भेजना है सारे स्कूलों को, तो वो कैसे भेजेगा? चेंजेस आप देखते चलेंगे कि मैंने क्या क्या चेंज किया है। ऊपर वही विभाग का नाम है, फिर मैंने लिख दिया क्रमांक। क्रमांक लिख दिया कि 12 नंबर का लेटर है, मार्च के महीने में निकला है 2022 वाले साल में। नीचे हमने दिनांक लिख दिया कि 13 मार्च 2022 को ये सर्कुलर निकला है। फिर लिख दिया परिपत्र, पढ़कर देख करके एक नज़र में पता लग जाए कि ये एक सर्कुलर है। उसमें हमने लिखा था प्रेस विज्ञप्ति, यहाँ हमने लिख दिया परिपत्र। शुरू की वर्डिंग बिल्कुल सेम है। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने ये निर्णय लिया है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम सत्र 1 के आधार पर जारी किया जाएगा। कुछ ही दिनों में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यहाँ तक हमने प्रेस विज्ञप्ति में देखा। तो आम जनता को क्या जानना है? आम जनता के लिए काम की बात यह है कि पेपर जो है कैंसिल हो गए हैं। थोड़े दिनों में आपको सूचना मिल जाएगी कि रिजल्ट
कैसे तैयार हो रहा है और उसके बाद जो है आपको ये सूचना मिल जाएगी कि कब आउट हो रहा है रिजल्ट। तो आम जनता के लिए इतनी जानकारी बहुत है। उसके बाद स्कूलों को थोड़ी सी और जानकारी चाहिएगी। सभी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में छात्रों एवं अभिभावकों को सूचित कर दें। स्कूलों के पास ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि जिसने वो प्रेस विज्ञप्ति नहीं पढ़ी अखबारों में, उनको स्कूल पर्सनली सूचित कर दे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। नीचे मैंने वही संजय भारद्वाज और निदेशक आएगा CBSE, तो वो लिख दिया है। या दूसरा उदाहरण देखते हैं परिपत्र का। मान लो हमारे शिक्षा विभाग को प्री बोर्ड के एग्जाम लेने हैं, तो वो कैसे एक सर्कुलर निकालेगा। ऊपर मैंने डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली। फिर हमने लिख दिया क्रमांक 301, यानी 301 नंबर का ये लेटर है और दूसरा महीना है और ये इसका साल है, यानी फरवरी में 301 नंबर का जो लेटर निकला है वो 2022 में ये चीज़ें है। फिर हमने दिनांक लिख दिया 4 फरवरी 2022 को ये सर्कुलर निकला है। तो क्रमांक और दिनांक मैंने आपकी सरलता के लिए, सरल बनाने के लिए लेफ्ट साइड में ही रखे हैं, लेफ्ट और राइट इनको नहीं किया। आगे लिख दिया हमने परिपत्र की, ये एक सर्कुलर है। फिर हमने विषय लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया कि किस संदर्भ में है, ताकि पढ़ करके पता लग जाए कि हमारे काम का है या नहीं काम का है। उसके बाद सिंपल सी भाषा में लिखना शुरू किया ताकि समझ आ जाए सबको कि डिपार्टमेंट क्या चाहता है। सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड 10 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। इस संदर्भ में सभी विद्यालयों को निम्न निर्देश दिए जाते हैं। भाषा मैंने सरल रखी है। इतने सरल सर्कुलर हमारा डिपार्टमेंट जारी नहीं करता, लेकिन क्योंकि आपको आपके एग्जाम के हिसाब से 2 या 3 नंबर के लिए लिखना है तो इतना ही काफ़ी है। क्या क्या निर्देश देने हैं विद्यार्थियों को सूचित करना। पहले तो बच्चों को बताना है कि भाई तुम्हारे पेपर शुरू हो रहे हैं प्री बोर्ड के। उसके बाद विद्यार्थियों को डेट शीट बताना। इस सर्कुलर के एंड में जो है डेट शीट उन्होंने दी होगी कि इस दिन इस पेपर को तुम्हें लेना है। उसके बाद प्री बोर्ड की परीक्षा आयोजित कराना, ये भी स्कूल का काम है कि पेपर उनको कंडक्ट करने हैं। उसके बाद आ जाएगा परीक्षा का मूल्यांकन करना। पेपर हो गए तो पेपरों को चेक करना है। परीक्षा के अंक प्रविष्टि, उनके नंबर जो हैं चढ़ाने हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पर। फिर उसके बाद आ जाएगा विद्यार्थियों को परिणाम बताना है कि बच्चों को उनका रिजल्ट बताना है। इसमें डेट वगैरह मैंने नहीं लिखी, आप चाहें तो इसको और अच्छे से कि भाई ये लास्ट डेट है, इतनी तारीख से शुरू होना है, ये डेट शीट है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 या 3 नंबर के हिसाब से इतना बहुत है। नीचे मैंने लिख दिया निर्देशक कि इस बंदे ने ये सर्कुलर जारी किया है। तो ये हमारा एक दूसरा सर्कुलर हो गया। चलिए एक और देखते हैं। तीसरा सर्कुलर बड़ा आसान सा, मज़ेदार सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। क्रमांक लिख दिया 822, तीसरा महीना है 2022, दिनांक लिख दिया 10 तारीख, तीसरा महीना 2022। परिपत्र डाल दिया कि ये सर्कुलर है। विषय डाल दिया होली के अवकाश के संदर्भ में। सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष होली के अवसर पर 19/3/2022 एवं 20/3/2022 को बैंक का अवकाश रहेगा। इस संदर्भ में सभी ग्राहकों को सूचित कर दिया जाए। निदेशक। तो निदेशक ने ये सर्कुलर डाल दिया कि भाई आप लोगों की इस साल 2 दिन की छुट्टी है, होली की और उससे अगले दिन की धुलंडी की, तो आप जो है इस सूचना को अपने ग्राहकों तक पहुंचा दें। तो इस तरीके की कोई सूचना होती है तो बैंक क्या करता है, कागज़ पर लिख करके चिपका देता है कि इस तारीख को बैंक बंद रहेंगे। आप जाते हैं अक्सर देखते हैं तो ये जो है ऊपर से वो सूचना आई होती है कि इस दिन हमारी छुट्टी है, तो वो अपने ग्राहकों को ये बातें बता देते हैं। तो निर्देशक लिख दिया, यहाँ पर नाम लिखना है आपको और साइन कर देने हैं। तो इस तरीके से ये एक और सर्कुलर हो गया। आज की वीडियो में पढ़े हमने 2 टॉपिक, एक था प्रेस विज्ञप्ति, दूसरा था परिपत्र। दोनों ही सूचना सर्कुलेट करने के माध्यम हैं। दोनों ही सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सूचना को अगर बड़े पैमाने तक पहुंचाना है, आम जनता में पहुंचाना है, तो वो अखबार के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। कोई डिपार्टमेंट या सरकार अखबार के माध्यम से उस सूचना को सर्कुलेट करेगा। और अगर विभाग के अंदर ही वो सूचना पहुंचानी है, कोई काम कराना है, तो जो विभाग अपने नीचे काम कर रहे छोटे कार्यालयों को सूचना भेजेगा, उसको हम परिपत्र कहेंगे। बड़ा आसान सी भाषा में हमने इन दोनों टॉपिक्स को समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे।